एक कथा आती है बरसाने के सेठ जी की, जिन्होंने अपने जीवन में राधा रानी को बेटी माना। कोई बेटी नहीं थी उनके जीवन में, बेटा तो 3 थे, बहुएं आ गई थी। खूब आनंद था, आलीशान मकान था, दुकान थी, कोई कमी थी नहीं। पर बेटी ना होने के कारण सेठ जी को लगता कि देखो कन्या रत्न से मैं वंचित हूं। दुखी हो जाते कभी कभी। एक दिन एक सदगुरु आए, सेठ जी को दुखी देखा, कारण जाना तो कहा सेठ जी तुम बड़े भोले हो, अरे तुम्हारा जन्म ही ऐसी भूमि में हुआ है जहां की बेटी राधा रानी है। और तुम राधा रानी को बेटी बना लो। सेठ जी ने कहा क्या राधा रानी बनेगी? कहा बिल्कुल बनेगी, आप भाव से उनको स्वीकार तो करो। सेठ जी ने भाव से स्वीकार कर लिया कि आज से हमारी बेटी राधा रानी है। अब तो कोई पूछता सेठ जी क्या हालचाल है, सेठ जी इतने खुश रहने लगे। सेठ जी कहते कि आनंद ही आनंद है, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। परम प्रसन्न रहते सेठ जी। कुछ दिनों में सेठानी जी का देहावसान हो गया। अब 3 बहुएं हैं और बेटी है। पर ठाकुर जी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, कितना बंधन कितना मजबूत है, आपका भाव कितना मजबूत है, दृढ़ है, भगवान देखते हैं। एक दिन एक मनिहारिन दुकान के सामने गई। सेठ जी ने कहा मनिहारिन घर में भी चूड़ियां पहनाया आना बहुओं को, त्योहार आ रहा है, सबको मायके जाना होगा। सेठ ने मनिहारिन ने कहा ठीक है सेठ जी। मनिहारिन गई, क्रमशः तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। और पहले के समय में गांव में टोकना लेके मनिहारिन आती थी और चूड़ी पहनाती थी। जैसे चूड़ियां समेटने लगी मनिहारिन, वैसे ही एक हाथ और आ गया। मनिहारिन ने सोचा कोई मेहमान होंगे, चौथे को भी चूड़ी पहना दी प्रेम से। दुकान में गई, सेठ जी ने हमेशा की तरह पैसे दिए कि लो चूड़ियों के दाम ले लो। मनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज्यादा चाहिए। सेठ जी ने कहा क्या बात है, क्या चूड़ियां महंगी हो गई? कहा नहीं, चूड़ियां तो वही रेट की हैं, उसी दाम की हैं, पर इस बार चूड़ी हमने 3 को नहीं, चूड़ी 4 को पहनाई। अब सेठ जी का दिमाग घुमा कि चौथा तो मेरे घर कोई है नहीं, वही 3 बहुएं हैं, पत्नी तो मेरी कब की भगवान के धाम जा चुकी है, फिर चौथा कौन होगा? कहा देख मनिहारिन तू झूठ मत बोल, तुझे पैसे ज्यादा लेना है तो प्रेम से मांग ले। मनिहारिन ने कहा नहीं सेठ जी मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई, 4 के दाम चाहिए मुझे। सेठ जी ने नहीं दिया, डांट दिया, कहा पहले जांच पड़ताल करेंगे, आजकल तू ज्यादा चालाक हो गई है। अब मनिहारिन निडर थी कि हमने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। कहा ठीक है सेठ जी आप खूब जांच पड़ताल कर लो, फिर पैसे बाद में दे देना, जब आपको संतुष्टि हो जाए। मनिहारिन तो गई, पर सेठ जी का दिमाग घूमता रहा कौन होगा, और वहां ध्यान ना जाए जहां जाना चाहिए। शाम हुई, घर आए सेठ जी। बहुओं ने हमेशा की तरह चरण वंदन किया, सबको सेठ जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा बेटियों तुम लोग चूड़ी पहन ली? बहुओं ने कहा हाँ पिताजी। कितने लोगों ने? अरे पिताजी हम लोग 3 तो है ही हैं, तीनों ने पहन लिया। चौथा? कहा चौथा तो कोई नहीं था। सेठ जी ने कहा कि आजकल मनिहारिन थोड़ी ज्यादा चालाक हो गई,
चूड़ी 3 को पहनाई, पैसे 4 के मांग रही थी। भोजन किया और जिस कक्ष में सेठ जी सोते थे उसी कक्ष में राधा रानी का चित्रपट लगा रखा था। और हमेशा का नियम था कि सोते वक्त जब तक नींद न आए तब तक राधा 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 नाम का जाप करते थे सेठ जी। उसी क्रम से राधा राधा स्मरण करते हुए सेठ जी गाढ़ी निद्रा में चले गए। और जैसे सेठ जी को निद्रा आई, राधा रानी स्वप्न में प्रकट हो गई। स्वप्न आया, स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। पर सेठ जी ने देखा क्या कि राधा रानी तो आई है पर आंखों में आंसू बह रहे हैं, चेहरा उदास है। सेठ जी ने पूछा स्वप्न में ही कि बेटी क्या बात है, आज तुम दुखी दुखी लग रही हो, उदासी का कारण? राधा रानी ने कहा पिताजी आप हो। क्यों? अरे कहा चलो चलो रहने दो, आज हमने जान लिया, आप हमेशा से कहते आए सब कुछ तेरा है, आपने बेटी बनाया पर रिश्ता नहीं निभाया। और राधा रानी कहती है सपने में प्रकट हुए वृषभानु की, सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो है, चूड़ी पहिर लीनी मैं काल पितुगे जान, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। सेठ जी ने कहा बेटी याद नहीं रहा। और जब कहा याद नहीं रहा तो राधा रानी रोने लगी। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, आए आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी। हे पिताजी आपको 3 बहुएं याद रही और बेटी भूल गई। मैं जानना चाहती हूं मुझसे अपराध क्या हो गया कि आपने 4 चूड़ियों के लिए मुझे भुला दिया। और बड़ी जोर जोर से राधा रानी रोने लगी। और जब राधा रानी रोने लगी तो सेठ जी भी रोने लगे, हाथ जोड़ दिया। सेठ जी ने कहा बेटी मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपने जीवन में बेटी तो बनाया पर बेटी का नाता नहीं निभा पाया, मुझे क्षमा कर देना। इतना कहकर के राधा रानी का वह चित्रपट स्वप्न वाला अदृश्य हो गया। पर सेठ जी के आंखों पे आंसू बंद नहीं हुए थे। नींद तो टूट गई पर आंसू ज्यों के त्यों बह रहे थे। पश्चाताप के आंसू बह रहे थे कि हमने रिश्ता तो बनाया पर रिश्ता निभा नहीं पाया। बाहर निकल के देखा सवेरा होने ही वाला था। सेठ जी जाग गए और निद्रा से ही नहीं जागे। पहुंच गए मनिहारिन के घर। दरवाजा खटखटा दिया। मनिहारिन ने आवाज सुनी, सेठ जी की कांप गई। नगर सेठ है, नाराज हो गए लगता है, हमने कल थोड़ा कड़े शब्दों में बोल दिया, सेठ जी नाराज हो गए। भागती मनिहारिन आई, घर का दरवाजा खोला तो देखा कि सेठ जी की आंखों में तो पनारे बह रहे थे, आंसुओं की धार लगी हुई थी। सेठ जी रो रहे थे। सारे पैसे मनिहारिन के चरणों में रख दिए, पगड़ी उतार के रख दी और कहा मनिहारिन धन्य।
सेठ जी ने कहा कि हे मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नयन नहीं निहारी। चूड़ी पहिर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरे मनिहारी, धन धन भाग तेरे मनिहारी। हे मनिहारी, धन्य है तेरे भाग्य, मैंने तो केवल बेटी माना, आज तक इन आंखों से देखा नहीं, पर तेरे भाग्य की क्या प्रशंसा करें जो तेरे हाथ से राधा रानी चूड़ी पहन गई। तो रिश्ता बनाना तो आसान है, निभाना कठिन है।